हेलो एवरीवन, मेरा नाम रीना है और मैं टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करती हूँ सेल्फ स्टडी से। और जैसे मैंने एस टेट किया है, पी टेट किया है, दोनों सी टेट किए हैं, सब सेल्फ स्टडी से किए हैं। केवीएस का रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया है, वो भी अपनी सेल्फ स्टडी से किया है। तो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी अपनी जो प्रिपरेशन से रिलेटेड, मैं कैसे अपनी प्रिपरेशन करती हूँ। तो उसमें मैंने लास्ट में यही बोला था, यदि किसी को मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना। तो उस कमेंट पे मुझे उस वीडियो पे कमेंट आया है अमन रावत नाम से। तो उन्होंने मुझसे यही पूछा है कि भी रीजनिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक आप बता दीजिए जो करते हैं। तो मैं आज रीजनिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगी। जो मैं टॉपिक बताऊंगी वो सिर्फ टीचिंग एग्जाम के लिए नहीं, कोई भी आप एग्जाम दीजिए वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे एसएससी हो या कोई भी स्टेट लेवल का हो या टीचिंग टीचिंग का हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। बट टीचिंग में हम लिमिटेड ही टॉपिक करते हैं, क्योंकि जो टीचिंग का एग्जाम होता है उसमें सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा टाइम देना होता है, उस पर ज़्यादा फोकस करना होता है। इसलिए जो हमारा कॉमन पार्ट होता है उस पर मैं लिमिटेड टॉपिक की अपनी लिस्ट बनाती हूँ और उनको प्रिपेयर करती हूँ, क्योंकि जर्नल पार्ट और एग्जाम दोनों की प्रिपरेशन साथ साथ करनी होती है। तो इसलिए मैं सिलेक्टेड टॉपिक करती हूँ और उनको ही प्रिपेयर करती हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा इजी भी होता है और जल्दी हो जाता है, और हर एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पक्का आता है। और जैसे आप कोडिंग डिकोडिंग जो टॉपिक है, इसके लिए सबको सबसे इम्पोर्टेंट है आपको जो एबीसी के अल्फ़ाबेट हैं वो बिल्कुल प्रॉपर लर्न होने चाहिए, अपोजिट में भी और सीरीज में भी। तभी आप उन क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। सेकंड टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन है जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये हर एग्जाम का आता है, हर एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है। एक ये है, और एक रैंक से थर्ड टॉपिक है रैंकिंग, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फोर्थ टॉपिक है डायरेक्शन। डायरेक्शन वाला टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसको बहुत अच्छे से करती हूँ। डायरेक्शन वाला जो टॉपिक है वो हर एग्जाम में आता है, टीचिंग हो या एसएससी का हो, सबका फेवरेट होता है ये डायरेक्शन वाला। और एक टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट। ये भी ये भी मतलब अच्छा टॉपिक है, और ये कर लेना चाहिए, भी हर एग्जाम में आता है, हमें प्रिपेयर रहना चाहिए कि ये क्वेश्चन आ सकता है, इससे सिटिंग अरेंजमेंट से आ सकता है। और एक टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इजी टॉपिक है, जल्दी हो जाता है, और ये भी मैं करती हूँ। और कौन सा, कैलेंडर। कैलेंडर है। कैलेंडर टॉपिक थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा, बट जब करोगे तो बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा हमें वो कोड याद रखने पड़ते हैं हर मंथ के। बट टॉपिक इजीली है, यदि कोई उसमें इजी पूछ ले, कोई मंथ ईयर का ये निकालना पूछ ले कि उस साल कौन सा दिन होगा, तो हमारे लिए इजी हो जाता है। और डाइस, और एक डाइस हो गया, और एक हो गया एक क्लॉक। ये टॉपिक मैं करती हूँ। जैसे मैंने आपको यही टॉपिक बताए हैं, सबसे पहला कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, वेन डायग्राम, और नंबर सीरीज। ये टॉपिक करती हूँ मैं बस, क्योंकि देखो इन इसमें ये है, यदि मैंने 7-8 टॉपिक आपको बताए हैं, 2-3 क्वेश्चन तो आप सिचुएशन बेस भी कर सकते हैं, और 2-3 क्वेश्चन तो हम कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं। जैसे एक टॉपिक होता है ओड वन आउट। ओड वन आउट में तो हम देखो अपनी कॉमन सेंस से वो क्वेश्चन कर सकते हैं, हमें उसके लिए स्पेशल टाइम देने की जरूरत नहीं है। जैसे एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, तो आप 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक खुद ही निग्लेक्ट कर दोगे। जैसे एक क्वेश्चन था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिए हुए थे, जैसे 3 में था कि जो हम हाथ से बजा सकते हैं, और एक में था बांसुरी। हमें खुद ही पता है बांसुरी तो मतलब होठों से बजाते हैं, फेस से बजाते हैं, तो इसलिए वो बांसुरी को हमने निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये जो मैंने टॉपिक बताया इनको अच्छे से कीजिए, और इनका एक मेथड है अच्छे से करने का। आप जैसे हम टीचिंग बीएड करते हैं तो उसमें टीचिंग मेथड होते हैं, उसमें एक मेथड होता है जर्नल टू स्पेसिफिक। आप पहले मतलब सरल से कठिन की ओर, सबसे पहले आप यदि इन टॉपिक को करोगे तो सबसे पहले आप इजी टॉपिक को कीजिए, उसके बाद आप स्पेसिफिक टॉपिक पे जाइए। और इनके करने के लिए सबसे पहला मेथड मैं यही करती हूँ। जैसे ये टॉपिक है ना, सबसे पहले हम इनको यूट्यूब पे
यूट्यूब पे कीजिए या आपके पास कोई बुक है वहां से कीजिए। इस टॉपिक को पूरा अच्छे से देखिए, समझिए, उसके बाद फिर आप सोल्व कीजिए। मैं यही करती हूँ, पहले उस क्वेश्चन उसका वीडियो में देखती हूँ, फिर उसके बाद खुद से ट्राई करती हूँ, फिर प्रैक्टिस करती हूँ, तो मेरा सोल्व हो जाता है। और यदि कोई जैसे नंबर सीरीज का टॉपिक है, इसको मैं कम भी करती हूँ और कर भी लेती हूँ। नंबर सीरीज में ये मेथड अपनाती हूँ, जैसे सबसे पहले हम नंबर सीरीज में क्या करते हैं, प्लस करके देखते हैं, माइनस करके देखते हैं, ऐड करके देखते हैं और डिवाइड करके देखते हैं, प्राइम नंबर देखते हैं, उनका क्यूब निकालते हैं, उनका स्क्वायर निकालते हैं। यदि इनके बाद ना निकले तो उस टॉपिक को आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि वो टाइम वेस्टिंग है। इससे क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाइए, क्योंकि उसको हमें बाद के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि यदि हमने एक ही टॉपिक पे टाइम लगा दिया तो उससे क्या होगा, हमारा टाइम एग्जाम में तो हमें टाइम के अकॉर्डिंग एग्जाम देना होता है। यदि हम उस पर ज़्यादा टाइम लगा देंगे तो हमारा पेपर में 2-3 क्वेश्चन और कम हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे हम उनको करने में। इसलिए यदि कोई नंबर सीरीज का आपसे कोई टॉपिक कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा हो तो आप उसको बीच में स्किप करके अगले पे जा सकते हैं। उसकी वजह से आप 2-3 क्वेश्चन और खराब कर दोगे। हमें पहले ही पता है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप उसको स्किप करके नेक्स्ट पे चले जाइए। तो यही मेरी आज की वीडियो थी। प्लीज़ इन टॉपिक को अमन जी आप अच्छे से कीजिए, उसके बाद मुझे बताना आपका कैसा हुआ। ये वो टॉपिक हैं जो मुझे मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ से ठीक लगते हैं, अभी आ सकते हैं। यदि कोई आपको भी ऐसा कोई टॉपिक लगता हो कि भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो अभी आपके पास सभी के पास टाइम है, तो आप उस टॉपिक को कर सकते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगी, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं हमें सिर्फ एग्जाम टाइम पे ही करने होते हैं, जैसे काउंटिंग फिगर वाला है, वाटर इमेज वाला है, मिरर इमेज वाला है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग है। ये 2-3 टॉपिक होते हैं जो ये पेपर के टाइम जैसे 1 वीक पहले या फिर 2-3 डेज पहले आप देख सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती। इनमें एक तो थोड़ा मेथड लगता है, और जैसे हम अभी कर लेंगे तो थोड़े हम मेथड क्या होते हैं इनके भूल जाते हैं। इसलिए 3-4 टॉपिक ऐसे होते हैं जो मैं सिर्फ पेपर के टाइम पे करती हूँ और अच्छे से मुझे याद रहते हैं। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। और आप भी देखो, सभी अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं और टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हर बच्चा टीचर है। अपने माइंड से जो आपको टॉपिक अच्छा लगे वो आप प्लीज़ कीजिए। और ये जो मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया, आपको कैसा लगा प्लीज़ रिप्लाई करना। और मेरे यही रहेगा कि मैं हर किसी की हेल्प कर सकूं, क्योंकि जब मेरा एग्ज़ाम का टाइम था तो मैं बहुत पजल हुई थी। मैंने अपने 2-3 साल तो ऐसे ही वेस्ट कर दिए थे, ये करना है, ये नहीं करना है। तो आप सभी, आपके पास प्रीशियस टाइम है, ये टॉपिक को आप बार-बार कीजिए, तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो मैं यही करती हूँ कि ज़्यादा करने से कम करो, पर बार-बार करो, अच्छे से करो। और इंग्लिश के लिए भी मैंने ये ऐसे ही स्पेशल 8-10 टॉपिक सेलेक्ट कर रखे हैं। मैं उन्हीं को बार-बार रिवीजन करती हूँ, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में मैं वही टॉपिक करती हूँ, क्योंकि 5-10 नंबर का आना होता है और उसी में से आ जाता है। तो थैंक यू सो मच। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना।